हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स, वो मिस्टेक्स जो आप एक्सरसाइज सोल्व करते टाइम करते हैं। 8 से 10 मिनट आप देते हैं इस चीज को, तो आगे आपका काफी सारा टाइम बचता है और आपकी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। एक तो होता है चीजों को सीखना, एक होता है चीजों को कंप्लीट कर लेना। हमें सीखने की कोशिश करनी है डे बाय डे सर, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए। ये अपना टारगेट है, मैथ्स को सीखने का टारगेट है। उसके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। केवल और केवल आपको 10 से 12 मिनट, 8 से 10 मिनट आपको देनी है एक बार, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है सर, जैसे आपकी किसी भी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है, डिटेल में आप नोट्स लिखते हो, उसके बाद जब रिटर्न कभी आपको रिवाइज करना पड़े तो आपको डिटेल नोट्स नहीं पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होते ही आप उसके बनाओ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको लैंग्वेज या प्रूफ या डिटेल वाली बातें या आसान बातें हैं उनको नहीं रखना, उनको स्किप करना है। क्या रखना है सर, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में काम में आएंगे, जैसे कि आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है, या फिर अपने पास कोई वन लाइनर थॉट प्रोसेस है, इन सब चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 पेजेस का आपका अगर कोई थ्योरी बनता है तो आपको 3 से 4 पेज में उसका नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। देन आप एक्सरसाइज सोल्व करें। घर पे भी आप जब भी किसी एक्सरसाइज को सोल्व करने बैठते हैं, पहले आप उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े, देन आप एक्सरसाइज सोल्व करें। बोलो क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसी में एक डाउट और बनेगा आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, जब भी आप जहां पे भी पढ़ोगे 99% जगह आप देखना, पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट 1 एक्सरसाइज के नोट्स, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर नोट्स, फिर एक्सरसाइज, ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपको दोनों तरीके से मिलेंगी, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। क्या करना है आपको, जिस तरीके से आपकी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूं, सेम उसी तरीके से आपको कवर करना है। पहले आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है, देन आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करने को मिलती है, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। पहले कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं, और शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ के फिर आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, फर्स्ट बात। और जो कुछ लेंथी चैप्टर्स होंगे, कुछ बड़े चैप्टर्स होते हैं जिनकी हर एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनमें हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे, और वहां पे प्लेलिस्ट भी आपको उसी तरीके से मिलेंगी, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। बोलो क्लियर है? और जब भी आप इस चैनल में पढ़ते हो, प्लेलिस्ट से पढ़ा करो, डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करो, फिर 1 बाय 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है? यहां तक बात देखते जाना। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है सर, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ होते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन होते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे कैटेगरी के मिलेंगे। तो जो आसान और इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस होंगे उनको हम थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे, फटाफट कवर कर लेंगे, वहां पे कोई ज्यादा टाइम अपन को लगाना है नहीं। और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें वो टाइम हम लगाएंगे, वहां पे हम आराम से डिस्कस करेंगे। सॉरी, क्लियर है? बोलो। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। देखते चले जाना। पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, ये सबसे बड़ा डाउट आपको मिलेगा कि सर किसी भी क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखें, उसकी लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे। और हजारों करोड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इस पे, कि ऐसे करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको सीधा सिंपल एक थॉट प्रोसेस में बताता हूं। आप एक ही चीज सोचो कि सर सॉल्यूशन लिखना है, सारी बातें लिखनी है। अब वो आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कैसे भी लिख दो, आप अलग तरीके से लिखेंगे, मैं अलग तरीके से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर सारी बातें कैसे? कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशंस के अंदर या तो आप कोई आइडेंटिटी काम में ले रहे हो, है ना, या फिर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हो, अपनी तरफ से आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो वो बात आपको मेंशन करनी है वहां पे। ये नहीं सोचना है कि ये तो एग्जामिनर को पता ही होगा, एग्जामिनर को तो पूरा सॉल्यूशन ही पता है। तो आपको पूरी बातें लिखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो फिर नंबर कटेंगे कहां से? बस ये लैंग्वेज लिखने का तरीका, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अपने पास है बी ब्लॉक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपकी मैथ्स को बूस्ट करने का काम करेगा। इसका नाम ही क्या है? बूस्टर ब्लॉक। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, साइड में कोई बातें बताएंगे तो ऐसे आपको ब्लॉक बना के और उसके अंदर चीजें लिखनी है। और क्या क्या लिख लेना है सर, इसमें देखना जरा। पहली चीज तो, जब भी कोई टीचर आपको थ्योरी पढ़ाता है तो कंप्लीट थ्योरी नहीं हो पाती है, वहां पे 99% चीजें होती है, कुछ चीजें हो जाती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, वो पॉइंट आपको टीचर क्वेश्चन के साथ ही समझा सकता है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के साथ ही आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस करते टाइम पे इस टाइप का कोई भी पॉइंट मैं आपको बताता हूं तो वो आप जो है यहाँ पे एक बी ब्लॉक बना के लिख लेंगे, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे आओ। पॉइंट नंबर 6 क्या है? APP, मतलब अप्रोच। हर एक एक्सरसाइज की अपनी अपनी एक क्या होती है? थॉट प्रोसेस। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप किस थॉट प्रोसेस के साथ देखेंगे? सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? हमें
हमें कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा, ये सारी बातें उनको हम बोलेंगे अप्रोच। एक थॉट प्रोसेस, एक वन लाइनर थॉट जो आपको क्वेश्चन को देख के ही समझने में हेल्प करेगा। इस टाइप की बातें भी आप साइड में लिखते हुए चलेंगे बी ब्लॉक के अंदर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से बात? ठीक है। फिर अपने पास पॉइंट नंबर 5, एक अकेला अच्छा क्वेश्चन। अच्छे से समझना इस बात को, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट काफी ज्यादा टाइम देने के बाद भी एग्जाम में गलत होता है। ये वो क्वेश्चन कैसे समझना? एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसमें लगभग मानो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। उन 10 क्वेश्चंस में एक अकेला एक अच्छा क्वेश्चन होता है, एक बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, और वो आप बार बार सोल्व करने के बावजूद भी आप उसको मिस करते हो। बार बार सोल्व करते हैं फिर भी वो टेस्ट में या फिर जब आप करते हैं तो सोल्व नहीं हो पाता है, और फिर एग्जाम में भी गलती होने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक अकेला है, इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज में एक अकेला एक ही टाइप का एक अकेला क्वेश्चन है और वो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मेरी तरफ से करवा दूंगा ताकि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। यस और नो? तो इसका सॉल्यूशन हम ये करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं। ये हो गया अपने पास पॉइंट नंबर 7। देखना जरा, यह है क्वेश्चंस की कैटेगरी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर वो मिक्स सी, यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट इन ए सिंगल क्वेश्चन। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके पास में ये वाली बात मैं लिखूंगा ताकि आपको पता लगे हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो भाई उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। CTQ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है उसमें छुपा हुआ जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है, वो पॉइंट आपको पकड़ना है। उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं CTQ। ये है अपने पास कैलकुलेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चन। कैलकुलेटिव अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने CQ कैटेगरी। NCQ न्यू कैटेगरी क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे न्यू कैटेगरी क्वेश्चन। सर फायदा क्या होगा इसका वो देखना जरा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस के पास में उसकी कैटेगरी लिखी हुई रहेगी इनमें से, तो एक टाइम के बाद सिचुएशन ये होगी कि आप क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये कैलकुलेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा क्रिटिकल कुछ है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैथ को देखने का नजरिया ही अलग हो जाएगा आपका। फिर आता है फाइनली KDS। ये मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और ये आप अगर इसको फॉलो करते हो तो देखना एक टाइम के बाद आपका भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको स्किप कभी भी नहीं करेंगे। क्या है KDS का मतलब है खुद से सोल्व करना, खुद से सोल्व करना। सुनना अच्छे से, एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं हम और एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया और आपको भी आ गया कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया है। देन उसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो फिर मैं आपको KDS कर दूंगा, उसके पास KDS लिख दूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, आगे भी मैं आपको वो करवाने वाला नहीं हूं, ये आपको मान के चलना है और खुद से पूरा एफर्ट लगाना है। और जिस दिन आप उसका सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे आपको देखना एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही चीज आप फील कर पाएंगे, और ये चीज आपको बार बार करनी है, पहली चीज। दूसरा, KDS के जितने भी आंसर जब आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो KDS को मैं हिंट करूंगा, वहां पे KDS 1, KDS 2, KDS X, KDS Y जो भी है वो लिख के आप उसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप आपस में इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। KDS क्वेश्चन को जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इनको डिस्कस करेंगे कि हाँ मेरा आंसर यह है, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये सब बातें आपकी चलनी चाहिए। और KDS के आंसर देख के मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ स्टूडेंट खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, अपन ठीक तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा और कोई चेंजेस करना होगा तो मैं करूंगा वहां। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये टोटल 8 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। अब क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हर एक बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, चीजों को आप लिखते हुए चलेंगे, और हाँ जब भी मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ या क्वेश्चन को हटा रहा होता हूँ वो टाइम जब आपको मिलेगा उस टाइम में आपको क्वेश्चन को खुद से एक बार जरूर ट्राई कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या चीजें ये है। देखो ईमानदारी से आप पढ़ोगे, ऑनेस्टी के साथ जो आपको करना चाहिए वो चीजें आप फुलफिल करोगे तो इधर कोई कमी मैं रखूंगा नहीं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इस चैलेंज के ऊपर एक ही टारगेट मेरा है कि बच्चों के पास वो चीजें लेके जाना है जिनकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बस कुल मिला के यही टारगेट अपना। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज।